फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं अरिहंत का सेट प्रैक्टिस 8 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 8 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। एक में ऋग्वैदिक आर्य कवच और शील शास्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दो में है, ऋग्वैदिक आर्यों का स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। 3 में ऋग्वैदिक आर्य ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1 और 3। 1 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन से स्तूप कौशाम्बी में स्थित है जिसका निर्माण भगवान बुद्ध के जीवन काल में एक व्यापारी द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घोषिताराम स्तूप। आपको भगवान बुद्ध के जीवन काल में एक व्यापारी द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। घोषिताराम स्तूप कौशाम्बी में स्थित है। इसका उल्लेख बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिलता है। इस स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध के जीवन काल के समय घोषिताराम नामक एक व्यापारी ने करवाया था, जो उनका भक्त था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द आर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा रॉयलेट एक्ट कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, शैवतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। 2 में सर्वशिष्टवादियों की मान्यता थी कि दृश्य फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, केवल 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने सुझाव दिए थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि कांग्रेस का लक्ष्य पूरा हो गया, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटेन की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का व्यापक योगदान था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन सा गुप्त काल में लिखी गई थी। 1 में अमरकोश, 2 में कामसूत्र, 3 में मेघदूतम और 4 में है मुद्रा राक्षस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, ये सभी लिखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कहता निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चुनिए। कथन ए में है, सालू नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। कारण आर में, वे राज्य जो अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहते थे। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सिख धर्म में जाति प्रथा को तोड़ने के उद्देश्य से एक साथ भोजन ग्रहण करने की पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया था। पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, किसने, गुरु गोविंद सिंह ने आरंभ किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा सिख धर्म में जाति प्रथा को तोड़ने के उद्देश्य से एक साथ भोजन ग्रहण करने की पाहुल प्रणाली की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई है। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन से मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। ए में ध्यान साधना और श्वासन नियमन, 2 में एकांत के कठोर यौगिक व्यायाम, 3 में श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, इस सभी करते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अतः लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर किस निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर किस निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। इसका राइट आंसर मीर उस्मान अली ने हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, महादेव गोविंद रानडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किया 1887 ईस्वी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, इसका राइट आंसर होगा साइप्रस निकोसिया, आपको सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन जल स्रोतों के बीच परिवहन के लिए मलक्का जल संयोजी सुविधाएं प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रदान करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तथा मलक्का हिंद महासागर से चीन सागर तक जल संयोजी सुविधाएं प्रदान करता है। यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। इसे जल संधि के पास राकाटोआ नामक जल संधि स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सार्गैसो समुद्र अटलांटिक महासागर का विशाल खंड है, जिसकी विशेषता है प्लवमान भूरा समुद्री शैवाल, जिसमें सागर सरगासम कहते हैं। यह किसके द्वारा वहन किए जाने वाले समुद्री पादपों के कचरे को निक्षेपण से बनता है? ए में उत्तरी अटलांटिक धारा, 2 में किनारी धारा, 3 में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1, 2 और 3। आपको 1, 2 और 3 बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में मौन शांत घाटी राष्ट्रीय वन नल्ला मलई श्रेणी में है। 2 में मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पलक्कर जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। 3 में कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों के अद्भुत होती है। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 आपका सही है, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, तथा निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। ए में किशन गंगा, 2 में गंगा, 3 में वेन गंगा, 4 में पेन गंगा। तो इन नदियों को उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर कर्म स्थापन करने का सही अनुक्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2, 3 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 70 है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 1 में है 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। 2 में है इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए नया वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। 3 में यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। 4 में यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। 5 में भारत इसके आरंभ के समय में हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 52वां संविधान से 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी 1934 में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। 1 में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 2 में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 3 में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 4 में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1, 3 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति है। तो भारत के उपराष्ट्रपति 1 में भारत की द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। 2 में इसके पास पद के संबंध में कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। 3 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वाह करता है। 4 में राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ए, सभी आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति से आपको अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर
7 देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? इसका राइट आंसर होगा शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अतः राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1983 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह भारत में कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, अल्प अवधि में भूमि के भिन्न किस अन्य उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? अधिशेष को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आभासी लगान अधिशेष कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह है क्या है? इसका राइट आंसर होगा आंतरिक व्यापार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। 1 में पूंजी निवेश, 2 में व्यवसाय आवक, 3 में श्रम शक्ति, 4 में बिजली की खपत। उपयुक्त में से कौन से उद्योग स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं? इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 निर्धारित करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के पश्चिमी तट में भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिणी पठार पश्चिमी घाट के लिवाड की ओर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अनुप्रयोग है। इसे किसके द्वारा अभिकल्पित, विकसित, स्वाधिकृत, स्वामित्व और क्रियान्वित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महालेखक नियंत्रक के द्वारा क्रियान्वित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक दी हुई मुद्राओं का भारतीय रुपयों में उनके मूल के अवरोही क्रम को सही अनुक्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यूएसए डॉलर, कनाडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और हांगकांग डॉलर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, अतः सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में एल्युमिनियम कंपनी है और सूची 2 में अवस्थित है, मिलान करना है। तो ए में है आपको बाल्को, तो बाल्को कहाँ है? तो आपको कोरबा में है, 2 हो जाएगा। बी में हिंडाल्को, तो हिंडाल्को कहाँ है? तो 4 रेणुकूट हो जाएगा। सी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? तो आपको हीराकुंड में है, तो ए हो जाएगा। डी में है नालको, तो नालको कहाँ है? तो कोरापुट में है, 3 हो जाएगा। इस प्रकार 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक केंद्र पर भारी मशीन निर्माण संयंत्र अवस्थित है? भारी मशीन निर्माण संयंत्र अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रांची में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के किस स्थान पर कपड़ा उद्योग का अनुसंधान परिसंघ का मुख्यालय अवस्थित है? भारत के किस स्थान पर कपड़ा उद्योग का अनुसंधान परिसंघ का मुख्यालय अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, धातु प्रस्तर युगीन अवशेष स्थलों में कौन सा बिहार में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चिरांद अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार के किस स्थान से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो उसके संदेशों को प्रख्यापित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सासाराम से प्रख्यापित करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान पटना पर अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद किसे पहला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पटना कलम शैली जिसका विकास स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश अधिकारियों तथा व्यापारियों ने किया, किस काल में पुष्पित पल्लवित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रवर्तित मुगल काल में पुष्पित फलवित हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्न में से कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और हजारों रुपया एवं आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध के शाह ने आपको फरमान प्रदान किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे,
जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला था? इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिला था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, यमुना नदी को निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में है बेतवा, 2 में है केर, 3 में सिंध और 4 में है चंबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? ए में भूमंडलीय तापन, 2 में है प्राकृतिक वास का विखंडन, 3 में विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, 4 में है शाकाहार का प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, जैव विविधता तप्त स्थलों हॉट स्पॉट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में जैव विविधता तप्त स्थलों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN द्वारा की गई है। 3 में जैव विविधता तप्त स्थलों को उनकी वनस्पति के अनुसार परिभाषित किया गया है। 3 में भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय जैव विविधता के लिए तप्त स्थल है। इसका नेक्स्ट इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वास प्रोग्राम इन इंडिया रिपोर्ट किन 2 संस्थाओं की संयुक्त पहल है? इसका राइट आंसर होगा आपको जल शक्ति मंत्रालय DDWS का और यूनिसेफ इंडिया का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा यह अभ्यास समुद्र तटीय क्षेत्र तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, निम्न में कौन अर्धचालक है? 1 में सिलिकॉन, 2 में क्वार्ट्ज, 3 में है सिरेमिक्स और 4 में जर्मेनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4 आपका अर्धचालक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के आदिवासियों द्वारा सरना धर्म को जनगणना में एक अलग कॉलम के रूप में शामिल करने हेतु मांग उठाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड ने मांग उठाया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आपको यहाँ से मैथ है, इसे स्वयं बना ले, आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 50, इसका राइट आंसर होगा बी 4.4%। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 10। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 55 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 12 बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए 7। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 64। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 25 ए। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 10 घंटे बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 70 किलोमीटर सी। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी 600 रुपया डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 290 करोड़ सी होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 61 है, परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है, कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, शरीर के संपर्क में स्पिरिट या ठंडी अनुभूति देता है, क्योंकि यह होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अत्यंत वाष्पशील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि अभिक्रिया करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, कांच का सिलिकॉन डाइऑक्साइड से आपको अभिक्रिया करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 है, आपको इसमें मिलान करना है। उच्च वेग मैक
बी का तरंग दैर्ध्य तो एंगस्ट्रॉम, सी में है दबाव तो पास्कल, और डी में ऊर्जा तो जूल। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर सी होगा। एक का ए, बी का 2, तीन का सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? इसका राइट आंसर होगा Cu, विस्थापित नहीं करता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है तो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको Au है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में वर्तमान में रासायनिक उर्वरक का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। 2 में अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। 3 में सल्फर जो फास्फोरिक उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उत्पादों का है। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निद्राजनक दवाइयों में किस वर्ग के औषधियों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसका प्रयोग किया जाता है? प्रासंत का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको ध्वनि तरंग नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि 2 माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत अपतित होती है तो अपतन कोण का मान होगा। अपतन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, जो को संग एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके शरीर के वास्तविक रूप से विखंडित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। ए में रक्त प्लाज्मा में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। 2 में रक्त प्लाज्मा का रंग पीला होता है। 3 में रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 4 में कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित किसी अन्य व्यक्ति के प्लाज्मा दान कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में कौन सा जीव अपरदराही डेट्राइविटोर है? 1 में केचुआ, 2 में जेलीफिश, 3 में है सहस्त्रपादी मिलीपीड, 4 में है समुद्री घोड़ा सी हॉर्स और 5 में कास्ट युका वुड लाइन। नीचे दिए गए प्रयोग को सही उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 5। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करते हैं। 2 में वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि ग्रिड, फ्लोर, नट और बीजों का भूमि के अंदर जमा करती हैं। 3 में है वे सर्वभक्षी होते। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल एक कथन आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गिलहरी के बारे में कथन 3 सही है कि वे सर्वभक्षी होते। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, रसकुरु में वसा अम्लीय और ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको रसकुरु में वसा का अवशोषण नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सी संरचना हृदय से संबंधित नहीं है? अतः कौन सी संरचना है जो हृदय से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको फोसा ओवाइलिस है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? आपको सार्कोलेमा नहीं पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कार्टिसोल स्रावित होता है। आपको एडिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, विषाणुजनित रोग समूह है। आपको चेचक, पित्तज्वार और रेबीज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जलाशय में डाले जाने वाले वहित मल के कारण मछलियां मर जाती है क्यों? इसका कारण है इसमें जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मरने लगती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको
एंथ्रोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, आपको नहीं पूछा है तो तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ये आपका सही सुमेलित नहीं, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, आधुनिक आयुर्विज्ञान की नाभिकीय औषधियां दैनिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है, यह वास्तव में क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रेडियो आइसोटोप्स है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चट्टानों की आयु को मापा जा सकता है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, ज्ञात धातुओं में सबसे भारी धातु कौन सा है? ज्ञात धातुओं में सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणु को, एक में है, दो में कवक है, 3 में पादपों को, 4 में है शैवाल को, इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, वर्ष 1922 में साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सर सैयद अहमद खान विश्वास नहीं करते थे, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? इसका राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव थे, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक में स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व के पारा प्रदूषण का स्रोत है। 2 में कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट का पारा प्रदूषण होता है। 3 में पारा के संपर्क में आने से कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? इसके राइट आंसर होगा आपको तीनों कथन सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का लैंगून झील कौन सी है? भारत के सबसे खारे पानी का लैंगून झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको चिल्का झील है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में कौन एक जलीय गढ़ा कहलाता है? जलीय गढ़ा कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी कहलाता है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, जैव विविधता के ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में प्रजातियों के समृद्ध स्तर की अतिवाद, जैव विविधता गर्भ स्थल हॉट स्पॉट की पहचान। 2 में है प्रजाति विविधता उष्णकटिबंधीय में सबसे अधिक होती है और नीचे ध्रुवों में कम हो जाती है। 3 में जैव विविधता संचयन स्वास्थानी के साथ साथ पूर्व स्थानीय भी हो सकता है। तो आपको इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में कौन सा देश 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री के द्विपक्षीय वार्तालाप के भागीदार थे? ए में श्रीलंका, 2 में मॉरिशस, 3 में बांग्लादेश, 4 में इंडोनेशिया, 5 में भूटान। तो सही विकल्प को चुनना है, इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 5 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 253 पर कानून बना सकती है, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने का काम करती हैं? 1 में संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। 2 में विनियोजन विधेयक को पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। 3 में अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदान का प्रावधान। 4 में संसदीय बजट कार्यालय तथा समादिष्टगत आर्थिक पूर्वानुमानों का व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम पर एक नियत तालिका अथवा कम से कम मध्य वर्षीय पुनर्वलोकन। अब 5 में संसद में विधि विधेयक की प्रस्तुत किया जाना। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 5, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? ए में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। 2 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। 3 में न्यायाधीशों के वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है जिसे विधानमंडल में अपना मत देना होता है। 4 में भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 98 है, एक संघीय शासन में राज किस प्रकार का अनुभव करता है? एक संघीय शासन में राज किस प्रकार का अनुभव करता है? इसका राइट आंसर होगा आपको संविधान द्वारा दिया गया अधिकार पर अनुभव करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? नहीं है, इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति के कल्याण समिति आपको अस्थायी समिति नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, दो में उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तीन में उसमें लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, और में है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको 2 और 4 आपका सही है। 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, अतः संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। दो में इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा को उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तीन में इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग भी की जा सकती है। और में इस घोषणा के 2 माह के अंदर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका ए होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। और आपको पहल चैनल, पहल पीसीएस पर आपका ज्ञान बिंदु का सेट प्रैक्टिस बीपीएससी 71 का चल रहा है, आप उस पर भी देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 हम। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित व्यक्तित्वों में किसने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था? निम्नलिखित व्यक्तित्वों में किसने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था? इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है, माउंटबेटन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। दो में 1782 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संयुक्त कॉलेज की शुरुआत की। थ्री में है पहली तार लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच 1854 ईस्वी में खुली। फोर में है द क्विट्स इंडिया एक्ट 1785 में पारित हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में युग को सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। केरल के मोपरा विद्रोह आरंभ हुआ, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शाखा के रूप में इसका विस्तार हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन के रूप में विस्तार हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। 6 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? आपको नीलहरित शैवाल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है। निम्न मंदिरों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। एक में बृहदेश्वर मंदिर, दो में गंगई कोट चोलपुरम मंदिर, तीन में है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और 4 में है सप्त पैगोडा मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4, 3, 1, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है, रासायनिक आयुध निषेध संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका नाटो तथा WHO के कार्यकारी संबंध है। दो में यह नए शास्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक आयुध का अनुवीक्षण करता है। थ्री में यह राज्यों या पार्टियों के रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा यह मुख्यतः ऋण सृजित न होने वाले पूंजी का प्रवाह है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बांकीपुर पटना में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है।
बिहार में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कृषि राज्य की जीविका का मुख्य साधन है। दो में बिहार में कृषि से जुड़े प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार हुआ है। तीन में राज्य के जूट और गन्ना प्रमुख नकदी फसल है। फोर में बिहार अनानास उत्पादन में देश के तीसरे स्थान पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तेऊर नहर है, तेऊर नहर। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है। गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना के निकट मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 देखें। क्वेश्चन नंबर 115 है। बिहार के किस जिले में उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है। बिहार में कृषि प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। एक में है बिहार में चावल तथा गेहूं की खेती सभी जिलों में होती है। 2 में है 3 फसलें चावल गेहूं मक्का के आधार पर फसलों की प्रादेशिक सघनता में विभाजित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्थानांतरित चट्टान का प्रयोग के माध्यम के रूप में होता है? इसका राइट आंसर होगा गंधार मूर्तिकला का प्रयोग माध्यम हरित स्थानांतरित चट्टान के रूप में होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है बिहार के सारण सिवान मुजफ्फरपुर इत्यादि जिलों में गन्ना का उत्पादन होता है। 2 में है राज्य में कटिहार सहरसा पूर्णिया में पटसन का उत्पादन होता है। 3 में बेगूसराय जिले में 8% मक्के का उत्पादन होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 है। मुगल चित्रकला के शासनकाल मुगल चित्रकला किनके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के समय पहुंच गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां राज्य है। 2 में है भारत की जनसंख्या का 8.6% बिहार के निवास करते हैं। 3 में बिहार की जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 4 में बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवर है। उपयुक्त कथनों में से कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा वैश्विक जलवायु जोखिम रिपोर्ट UNEP। ये आपका सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नहीं पूछा है तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा सतीश प्रसाद सिंह रहे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है। बिहार राज्य सरकार दूध उत्पादन महासंघ कम्फेड की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1983 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में मंजूषा कला का संबंध बिहार के पूर्वी क्षेत्र से है। 2 में पटना कलम चित्रकला 8वीं 19वीं शताब्दी में विकसित की। 3 में मिथिला चित्रकला का विस्तार राज्य के उत्तरी जिलों में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। अतः राज्य पुनर्गठन बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी चंपारण में शामिल अधिनियम 1956 के तहत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा पुरुलिया किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है। निम्नलिखित में से कौन से संस्कृति केंद्र बिहार में स्थित है? ए में कालिदास रंगालय, 2 में प्रेमचंद्र रंगशाला, 3 में भारतीय नृत्य कला मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1, 2 और 3 तीनों है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। अतः भारत सरकार के द्वारा किस रोग के लिए दैनिक सेवा प्रक्रिया की शुरुआत की गई है? भारत सरकार द्वारा किस रोग के लिए दैनिक सेवा प्रक्रिया की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग के लिए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 में आर्मेनिया, 2 में अजरबैजान, 3 में क्रोएशिया, 4 में रोमानिया, 5 में उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से कौन तुर्की राज्यों का संगठन है? इसका राइट आंसर होगा 2 और 5। 2 और 5। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। बिहार के व्यापक क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल है। बिहार व्यापक क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल है। ए में अंगिका, 2 में भोजपुरी, 3 में मगधी है, 4 में मैथिली और 5 में वज्जिका है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार राइट आंसर आपका सभी भाषाओं में शामिल है बिहार में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 है, बिहार के लोक परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में जाट जाति दंपत्य जीवन पर आधारित लोकनाट्य है। 2 में है शाम चकवा नाट का आयोजन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी की पूर्णिमा तक किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 है, मिथिला चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है यह लोक चित्रकला है। 2 में इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। 3 में यह चित्र 2 प्रकार की होती है, भित्ति चित्र और अरिपन। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अतः निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में वर्ष 1922 में गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। 2 में वर्ष 1912 में बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा वार्ता के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 है, कथन ए है, यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम 2 फरवरी 2025 से लागू किया गया। यह समाज पर एआई प्रभावों को नियंत्रित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम था। कारण आर में है, एआई अधिनियम जोखिम आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें एआई सिस्टम को उसके संभावित खतरे के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है, सुजेट्रिजन जिसे अमेरिका औषधि प्राधिकरण द्वारा गैर ओपीओइड दवाई के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दर्द निवारक के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। कथन ए है, बिहार में वर्ष 2025-26 के लिए कुल योजना व्यय 1.77 लाख करोड़ निर्धारित किया गया। कारण आर में है, राज्य सरकार का उद्देश्य योजनाओं की पूंजीगत निवेश को बढ़ाना है। इसका राइट आंसर होगा आपको ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है, मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर की मुखिया जिन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रेमा देवी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में स्थान है और सूची 2 में घटना का आयोजन स्थल है। आपको मिलान करना है। बीठा, तो बीठा कहाँ है? तो आपको नए हवाई अड्डे के लिए आयोजन स्थल है। उसके बाद देखेंगे हम गया, तो गया है बौद्ध महोत्सव आयोजन स्थल है। सी में है पूर्वी चंपारण, तो आपको सौर वियतनाम महोत्सव 1 हो जाएगा। डी में मुजफ्फरपुर, तो महिला वसु चैंपियनशिप है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। नीमचक बथनी का पत्थर कटनी गांव हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? इसका राइट आंसर होगा यहाँ की कुल 300 वर्ष पुरानी पत्थर शिल्प कला का जीआई टैग प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, हाल में बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रशासनिक अधिकारी मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का राजभवन में विमोचन किया गया है? तथा राजभवन द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा स्टेट वेंडर ऑफ ब्यूरोक्रेट, स्टेट वेंडर से ब्यूरोक्रेट्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 है, बीसीसीआई पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा। इसका राइट आंसर होगा कर्नल सीके नायडू पुरस्कार सरफराज खान। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 है, विश्व मुक्केबाज कप 2025 से संबंधित खिलाड़ी का पदक संबंधित सूचियों को मिलान कीजिए। तो इसका मिलान करना है। आपको सूची 1 में खिलाड़ी है, सूची 2 में भार वर्ग का पदक है।
हितेश गुलिया, तो आपको 70 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। बी में है जद्दू मनीष सिंह डेंगे डेंगबाम, इसका हो जाएगा आपको 450 किलोग्राम में कांस्य जीता है। सी में सचिन, तो सचिन का हो जाएगा आपको 60 किलोग्राम में कांस्य जीता है। डी में मनीष राठौर, इसका 155 किलोग्राम में कांस्य जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एक का ए, एक का 2, बी का 4, सी का 3, डी का ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 है, विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य से संबंध रखते हैं जिन्हें हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इस राज्य में मिला है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 है, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 से संबंधित सूचियों को मिलान कीजिए। आपको सूची 1 में पुरस्कार श्रेणियां, सूची 2 में विजेता गीत एल्बम है, आपको मिलान करना। ए में रिकॉर्डो ऑफ द ईयर, तो रिकॉर्डो ऑफ द ईयर हो जाएगा आपको नॉट लाइक अस। फिर है बी में एल्बम ऑफ द ईयर, इसका हो जाएगा आपको काउबॉय कॉटर। सी में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, इसका हो जाएगा वन चैपल रोआन। और डी में बेस्ट सोलो परफॉर्मेंस, इसका हो जाएगा एस्प्रेसो। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एक का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा आर्क सेंस टूल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? AMR सेंस टूल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक प्रतिरोध रुझानों को भविष्यवाणी करना है। इस प्रकार राइट आंसर इसका मुख्य उद्देश्य एसी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान में कितने निक्षय मित्र पंजीकृत हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको 2.4 लाख पंजीकृत हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार रिपोर्ट किसने जारी की है? इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग ने जारी किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, काशी तमिल समागम 3.0 का मुख्य विषय किस पर आधारित था? इसका राइट आंसर होगा ऋषि अगस्त्यम का योगदान पर आधारित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर अरिहंत बुक का सेट नंबर 8 का अंतिम प्रश्न है, भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2023 में कितनी रही? इसका राइट आंसर होगा 95.2 लाख रहा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। आपका सेट नंबर 8 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही आपको पहल PCS पर ज्ञान बिंदु का सेट प्रैक्टिस चल रहा है, आप वहां भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और BPSC का सेट प्रैक्टिस देख सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।